और सभी इसके अलावा सभी विधायकों, सभी विधान पार्षदों और सभी सांसदों को भी मैंने ये पत्र भेजा है कि आप इसको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आप इस विषय को लेकर के बहस को आगे बढ़ाइए किसानों के पक्ष में, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं कहा मैं किसान नेता हूं सबसे पहले, और मैं जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं तो माननीय मंत्री को कोई उनसे अलग नहीं है, वो सरकार के हिस्सा हैं। और जहाँ तक बात है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि माननीय मंत्री ने उस फाइल पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? मैं पत्र भेज रहा हूँ, ये मैं मिला और मिलने का कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो मैं लिखा हुआ वो साक्ष्य है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिस सवाल को लेकर के है, उस सवाल को लेकर के मैं रिटर्न जा रहा हूं, लिखित में जा रहा हूं। मिलने का भी सवाल होगा, जरूरत होगा तो मिलने। सदन की होने वाला है, उसमें क्या रहेगा आपका रोल? एकदम ये सवाल रहेगा मेरा, ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे, यह भी सवाल होगा। इन सभी मामलों पर पार्टी गाइडलाइन से बाहर भी जा सकते हैं सदन के अंदर? जी, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा तो। यह विषय हमारा अंदरूनी है जिसको हम इसको सुलझा लेंगे। कौन वो लोग हैं जो कृषि डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अपना फायदा सोचते हैं, और क्यों कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है? मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बार बार सवाल उठाऊंगा आगे भी। कोई एक विषय बताइए जिसमें केवल जीवन में एक बार सवाल हुआ हो, आगे ना हुआ हो। वो सरकारी नौकरी नहीं, सवाल क्यों कृषि पर आपको चिंता है कि सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कृषि पर सवाल। हाँ, ये और और सबसे बड़ा है कि जब राज्य की आबादी 80% जब किसानी करती है तो देश, इस राज्य में बहस में 80% किसान होना चाहिए। क्या इस मीडिया वर्ग से लेकर जी है, इससे रिलेटेड पूछते तो अच्छा रहता ना। वो तो राजनीतिक सवाल आप कर रहे हैं। एक सवाल इसके बाद कि आप अपने को किसान आश्चर्यजनक रूप से कैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आप यह बात समझिए, फिर बात आप सवाल तो कर दिए तो हमको जवाब दीजिएगा कि आप ही जवाब दीजिएगा? आश्चर्यजनक है। आप सवाल आपके समाप्त हो गए तो मैं बोलूं? आपको मैं बता रहा हूं कि 90 के दशक में जो डंकल ड्राफ्ट था, जो WTO रिजीम आने से पहले जो ड्राफ्ट था उसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट, जिस पर निगोशिएशन जब हुआ तो वह जनरल ट्रेड एग्रीमेंट था। तो जनरल ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर को बाहर करवाने में सफल रहे हम लोग जैसे लोग, देश और दुनिया के जो लोग थे, तीसरी दुनिया के लोग, किसानों के हक में लड़ने वाले। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि WTO में हम एग्जम्पशंस ले लिया कि एग्रीकल्चर का पर भविष्य में जो रणनीति तय करेंगे वह देश की सरकार करेगी, और इसीलिए हमको 300% आयात कर लगाने का अधिकार मिला, और इसीलिए अभी भी देश की खेती बची हुई है, और हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि हमने क्या हासिल किया? हम दुनिया के लड़ करके हमने हासिल किया किसानों के हक के लिए इस देश में, यह साक्ष्य है। फिर नए तरीके से बदलाव की कोशिश कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो ताकतवर लोग हैं, फिर वो नए तरीके से भारत के खेती में घुसना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैंने कहा कि देश की 80% जब आबादी किसानों की है तो पूरे विमर्श में, वो मीडिया का विमर्श हो, बौद्धिक वर्ग में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, 80% विमर्श इसी पर होना चाहिए। लेकिन आप ठीक से स्टडी करिएगा तो मीडिया और इंटेलेक्चुअल क्लास में मुश्किल से 5% भी बहस नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 80% आबादी पर बहस कितना है? 5%, और 95% बहस है धर्म पर, संप्रदायवाद पर। इस पर बहस चल रहा है इस देश में, जो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय कैसे बन जाता है ये मीडिया के लोग बेहतर बंधु जानते हैं। आप बार-बार 15 नवंबर उसका शुरुआत करने का समय है। मैं 5 दिन बाद 20-21 तारीख तक मैं विस्तृत रूप से बिहार से रिपोर्ट मंगा करके धान खरीद के सवाल पर अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं आपके भी सामने, प्रेस के सामने भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और इस सवाल को लेकर अगर गड़बड़ी दिखेगा मुझे
तो जिस तरह से मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूँ, मैं आंदोलन में भी दिखूंगा। अभी तक के आप जितने बयान मैंने देखे हैं, ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, पहला और दूसरा, क्योंकि ब्लॉक महत्व का विषय है। पूरी राष्ट्र की खेती चौपट होने वाली है, इसलिए मैं कहा कि नसबंदी की हुई बीज से देश की बांझ खेती करने का प्रयास है। क्योंकि मैं देशज भाषा में कहा कि बिहार के लोग समझ जाएंगे। दिल्ली में था, मैंने दूसरी बात कहा था, अंग्रेजी वाले शब्द हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सवाल को लेकर आएंगे, और मैं तो मंच से बोलता हूँ, कोई सवाल पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ। पब्लिक मीटिंग आंदोलन ही होता है। हम एक उस पर भी बात करेंगे हम लोग। क्या हम जितनी मांगे करते हैं वो पूरी न होने की संभावना से मांगे समाप्त हो जाती हैं? इस राज्य के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वो संगठन की बात तो नहीं हो रही है, किसानों का संगठन कहाँ कोई, तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? आप मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ नहीं संगठन चला रहे हैं। हम कब आंदोलन में नहीं थे? आश्चर्यजनक रूप से वो आप सवाल कर रहे हैं जो आपको जानते हैं कि पिछले मैं 17 सालों से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा हो कि जिला मुख्यालय पर 3 से 4 बार मैं किसानों के पक्ष में धरना नहीं दिया हूँ। रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में, ये इतिहास है। अब आपने मीडिया के बंधु ने कितना चलाया, उसको नहीं चलाया, कवर किया नहीं किया, वो आपका सवाल है। अब उस समय लोकल अखबारों की कतरन में दिखा दूंगा कि कितना मैं धरना दिया हूँ, आंदोलन किया हूँ, और मैं कामयाब रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये GM सीट के सवाल पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्रालय ने इस फाइल को विड्रॉ कर दिया है, अनुमति नहीं दिया है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगला सवाल है कि वो कौन निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें, और जो देश में जो GM सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूँ।